मिस्टर नीतीश कुमार साहब और उनके गुर्गे और उनके चेले जितने भी हैं, ये गिरिराज सिंह जिनका दिमाग खराब हो गया। अब उस बेटी ने अगर नकाब पहनकर, अब इसमें से कुछ मीडिया वाले कूद गए, जैसे मिस्टर नीतीश कुमार ने पकड़कर झटका, ज्यादा ही शौक था मिस्टर सीएम साहब, तो आप बोलते कि मैडम डॉक्टर साहिबा आप चेहरा खोल दीजिए, तब पकड़िए, हम चाहते हैं कि हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो कम से कम फोटो में आपका रिकॉर्ड रहे। एक जो तरीका हो सकता था बोल सकते थे। हालांकि बुर्का, लिबास, यूनिफॉर्म ये फंडामेंटल राइट है। अब उस बेटी ने अगर नकाब पहनकर, अब इसमें से कुछ मीडिया वाले कूद गए, अरे नहीं नहीं, उस बेटी को औरत मर्द के मकाम तक लाना था, इसलिए चूंकि अभी बराबरी नहीं हुई थी, उसको बराबरी का दर्जा दे रहे थे, उसको कामयाब कर रहे थे। अरे वो इतनी कामयाब थी, उसको डॉक्टरी की डिग्री मिल गई, उसको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे थे। जब कामयाब हुई तब ना, कामयाब हुई तभी उसको बिहार का सीएम उसको लेटर दे रहे हैं कि बेटी तुम कामयाब हो, अब तुम फला तारीख से ज्वाइनिंग करो बीएमसी पटना सदर के अंदर, पटना सदर हॉस्पिटल में। कामयाब हुई तब ना, वह आज तक बुर्के के अंदर रहती हुई आई है, नकाब उसके चेहरे से कभी नहीं गया। और नकाब पहनना ये भारत के संविधान के तहत उसकी आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। मिस्टर नीतीश कुमार साहब और उनके गुर्गे और उनके चेले जितने भी हैं, ये गिरिराज सिंह जिनका दिमाग खराब हो गया, वो कहते हैं कि बुर्के में रहकर, पर्दे में रहकर आप डिग्री नहीं ले सकते। पर्दे में रहकर, पर्दा हमारा शिआर है, पर्दा हमारा ऑर्डर है, पर्दा हमारा कुरान का हुक्म है। मुशर्रा लिबास में अहादीस की 70 हदीसें मौजूद है, हम कभी भी नहीं छोड़ सकते इसको। और अगर कोई पर्दा, अगर कोई बुर्का या कोई नकाब पहनकर अगर कोई नौकरी करना चाहती या कोई पढ़ाई करना चाहती, तो क्या उसके लिए जरूरी, उसके लिए कोई कानून है कि नहीं अगर ये बुर्का पहने? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाजत दे दी कि नहीं, अगर कोई कॉलेज के अंदर अगर कोई स्टूडेंट अपने हिसाब से स्कार्फ और बुर्का पहनकर या नकाब लगाकर आए तो उसको इजाजत है, उसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। और दुनिया के लोगों सुनो, हमारे कुरान से बढ़कर हम कुरान, हम शरीयत के पर अमल करने के लिए पैदा किए गए। शरीयत पर अमल करने की आजादी नहीं होगी तो उसको छीन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में शरीयत पर अमल करने की आजादी दी गई है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। घर कब्रिस्तान है। कुल्लु नफ्सिन जाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। ऑल मस्ट टू डाई, हर किसी को मरना है। जो जिंदा है, जिसमें जान है, उन सब को मौत आनी है। और ये दुनिया तो फना होगी ही। कुल्लु मन अलैहा फान, द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी मगर सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी होगी। और मुसलमानों का इस बात पर अक़ीदा है कि मुसलमान मरेगा, मरने के बाद उसको दफन किया जाएगा। यह अक़ीदा एक मुसलमान का है, यह अक़ीदा एक मोमिन का है। यानी आप उस जगह के लिए कोशां हैं, मेहनत कर रहे हैं कि मरने के बाद जहां आपका सबसे पहला ठिकाना होगा, आपकी बॉडी रखी जाएगी, तो उस जगह के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। हालांकि भारत की धरती पर बहुत सारी जगह, तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन ऐसी है जो इन सब कामों के लिए भी है,
मगर कुछ बस्तियां ऐसी है जहां पर कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं है, तो लोग उसको ख़रीद कर अपने मैयत को दफन करने के लिए उसका बंदोबस्त करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मगर मौजूदा हुकूमत हमारी इन कब्रिस्तान को भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। वो नए नए क़वानीन बना रहे। ये ज़माना ऐसा आ गया है कि मुसलमानों की हर चीज़ से दूसरों को तकलीफ़ होने लगी है। यानी कुछ लोग हैं ऐसे तकलीफ़ करने वाले, टोपी उस पर एतराज़, चेहरे पर नकाब उसको खींचा जाता है, और कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि सूबे का गार्जन वो नकाब को खींचता है। नकाब से परेशानी, टोपी से परेशानी। उत्तराखंड में 214 मदरसे सील कर दिए गए पुष्कर धामी की सरकार ने, उत्तराखंड। और आपको बड़ी हैरत होगी, रीज़न क्या बताया, वजह क्या बताया, मदरसा क्यों बंद किया जी? इसलिए बंद किया कि मदरसे की रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में, यानी बोर्ड में नहीं था, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, इसलिए मदरसा हमने बंद कर दिया। पहली बात तो भारत के संविधान ने दफ़ा नंबर 30 में ये लिखा है कि कोई भी मुसलमान या दलित कोई मदरसा या मकतब या अपनी मजहबी पहचान या अपनी पसंदीदा मजहबी ज़ुबान की तालीम के लिए अगर कोई मकतब मदरसा चलाता है कमेटी के अंडर में, तो उसको फुल्ली इजाज़त है, वो चला सकता है। उस पर कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. आर्टिकल नंबर 30 इसमें लिखा है कि हर एक माइनॉरिटी का आदमी, माइनॉरिटी में मुसलमान, दलित, माइनॉरिटी मतलब थोड़ी तादाद में, तो इनके लिए बाज़ाब्ता ये इजाज़त है कि अगर वो अपनी मजहबी पहचान, मजहबी किताब की तालीम के लिए कोई मकतब मदरसा चलाएं तो चला सकता। तो वहाँ क्या कहकर बंद कर दिया कि नहीं, बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं था, और ये लोग इन मदरसों में जिहादी तालीम दे रहे थे, जिहादी, जिसकी वजह से मदरसा सील कर दिया गया। 214 मदरसे, एक इमाम साहब, एक मौलाना साहब अपने घर के ऊपर छत पे एक छोटा सा रूम बनाकर उसमें बच्चों को कुरान, नूरानी कायदा, कुरान सिखाने की तालीम दे रहा था, कुरान सिखा रहा था। वहाँ पर सरकार के लोग पहुँच गए और उन्होंने कहा कि दिखाओ इस रूम में क्या है। देखा वहाँ कुरान रखे हैं, अम का पारा रखा हुआ है, नूरानी कायदा है, या बेसिक जो भी कुरान सीखने के लिए जो किताबें होती है वो पढ़ाई जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? कहा कि सर हम लोग, मदरसा तो बंद हो गया, अब हम चाहते हैं कि अपने घरों पर ही 2-4-10 बच्चों को ट्यूशन की शक्ल में हम पढ़ाएं। उस घर को सील कर दिया, उस घर को बंद कर दिया, सील, लॉक कर दिया, नहीं चला सकते आप। मस्जिद है, मस्जिद में कभी कभी ऐसा होता है ऊपर में या नीचे में तहखाने में 2-2, 3-3 रूम बना देते हैं मकतब पढ़ाने के लिए या इमाम साहब के लिए रहने के लिए बना देते हैं। तो उसमें तहकीक की जाती, ज़रा बताओ ये 2-2, 3-3 रूम तुम्हारे मस्जिद में क्यों है? जी इमाम साहब रहते, चलो एक रूम, दूसरे रूम में क्या हो रहा है?
उस पर शक, यानी मामला यहाँ तक आ गया है कि अब मुसलमानों का कोई भी मजहबी मामला हो, शनाख्त हो, उस पर एतराज़ लोगों को होने लगा है। कुछ लोगों को कुरान पर एतराज़, हमारे कब्रिस्तान पर एतराज़, हमारे मदरसों पर एतराज़, हमारी मस्जिद पर एतराज़, हर चीज़ हमारी अब खटकने लगी है लोगों को। लेकिन ये दुनिया जानती है इस बात को कि पूरी दुनिया के अंदर अगर बेहतर निज़ाम और सिस्टम किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है। इससे बेहतर सिस्टम और निज़ाम किसी के पास नहीं, वो कुरान है। दुनिया के अंदर इससे बेहतर और इससे मुसद्दक और इससे महफूज किताब नहीं। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया। आप लोग कहेंगे कि मौलाना तौरेत भी तो अल्लाह ने नाजिल किया, ज़बूर भी तो अल्लाह ने नाजिल किया, इंजील भी तो अल्लाह ने नाजिल किया। ठीक है, सच है, लेकिन तौरेत की हिफाजत नहीं की गई और अल्लाह ने तौरेत को नाजिल किया, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। तौरेत बदल दिया गया जो हज़रत मूसा पर नाजिल हुआ था, और तौरेत में एक ही मजमून था, क्या? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को एक मानो। ज़बूर में भी वही था, इंजील में भी वही था, एक मजमून। लेकिन हमारा कुरान जो हमारे पास है, ये एक ऐसी किताब है, इसमें एक मजमून नहीं कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सारे मजमून, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिजारत, सियासत, निकाह, तलाक, विरासत, मिल्ली, समाजी, मईशत वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें अल्लाह ने इस कुरान में बयान किया, सारे मज़ामीन। और इस कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। अल्लाह ने नाजिल किया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, रब का कलाम है, अल्लाह खुद ही उसकी हिफाजत करता है। अल्लाह ने खुद से कहा, इन्ना, मैं, हम, इन्ना, हम, बेशक हम, नहनु, बेशक हम ही, इन्ना नहनु, जैसे अंग्रेजी में बोलते आई एम, मैं, वी आर, हम, वी आर ताकत को बताता, हम यूनिटी। ऐसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना, हमने उतारा, यानी एक प्लूरल, सिंगुलर, सिंगल ज़मीर नहीं, सिंगल नहीं, प्लूरल लाए जो 2, 3, 4 को बताता है। बेशक हम ही ने इस कुरान को उतारा है, व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम ही इसके मुहाफिज हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इससे बेहतर मुनज़्ज़म, इससे बेहतर शरीयत, इससे बेहतर संविधान आज तक दुनिया के किसी मजहब के पास नहीं है, न कोई दिखा सकता है, न किसी के पास हो सकता। इसीलिए मुसलमानों, दुनिया जो कहे कहने दीजिए, आप सच पर रहिए, आप जुड़े रहिए, आप डटे रहिए इस कुरान के साथ, इस शरीयत के साथ, तो इंशाअल्लाह दुनिया खुद ब खुद हार जाएगी। ताकत आती है चली जाती, बादशाह आता है चला जाता है, सरकार बनती है बिगड़ती, इज्जत मिलती है बेइज्जती में तब्दील हो जाती, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह का कलाम हमेशा से था, हमेशा रहेगा, टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। रही बात ये, इसका गलत मतलब लोगों के सामने पेश करके गलत फहमी पैदा करते। मिसाल के तौर पर, जैसे यही उत्तराखंड में क्या कहकर कहा मदरसा बंद किया जा रहा है कि ये जो कुरान है ना, इस कुरान में कई सारी आयत ऐसी है कि जो जिहाद को, कत्ल को बताता है। जिहाद का मतलब लड़ाई करना, ये मतलब पेश किया जाता है अमूमन मीडिया वालों के जरिए से कि जिहाद का मतलब तलवार लेकर लड़ना,
जब जिहाद बोला जाता है तो इसका यही मतलब अमूमन समझ में आता है। लेकिन क्या जिहाद का मतलब सिर्फ यही है? और क्या कुरान जब जैसे ही नाजिल होना शुरू हुआ तब से ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप तलवार उठाओ और मक्का के गलियों में निकल जाओ, जिहाद करो? गलत। पहली बात तो ये कि जिहाद है, लफ्ज जिहाद, इसका ये मतलब नहीं है तलवार लेकर जिहाद करना, मैदान में मुकाबला करना। जिहाद का मतलब लुग़वी माना कोशिश करना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना। कोई आदमी है शराब पीने को मन करता है, डर जाता, नहीं पीऊंगा अल्लाह नाराज हो जाएगा, खूब कभी कभी मन करता है, गिलास के करीब चला जाता है, लेकिन अल्लाह के खौफ, अल्लाह को राजी करने का शौक है, अल्लाह से डरता है, नहीं पीता है, कोशिश करता है। जिना करने का मन कर रहा है, सारे मराहिल तय हो चुके हैं, अब करीब है कि वो इस फ़ैल को कर बैठे, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए नहीं करता। नफ्स है लेकिन उस नफ्स पर कंट्रोल करता है, तो ये जिहाद बिन नफ्स, स्ट्रगल टू सेव देयर सोल, अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो जिहाद बिन नफ्स। उलमा है, कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, जिहालत को खत्म करने की कोशिश करते हैं, चंदा करते हैं। धूप और पसीने में, धूप और गर्मी में पसीना टपकता है तब भी चंदा करते हैं। मदरसा चलाना है, मदरसा चलाना है, बच्चों को कुरान की तालीम देनी है, बच्चों को हाफिज बनाना है, हमेशा ये कोशिश रहती है। तो ये जिहाद बिल इल्म, जिहाद बिल इल्म, इसका मतलब बदलता रहता है। लेकिन मीडिया वाला सब क्या कहता है कि अरे कुरान में जिहाद है, देखो व इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, कुरान में है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कुरान में है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कुरान करीम के अंदर है, देखिए कत्ल है कत्ल, जिहाद है जिहाद। इसीलिए इन मदरसों को बंद कर दो, कुरान की तालीम यहाँ होती है, इन मदरसों को बंद कर दो। ये साजिश है। जिहाद एक ऐसा वर्ड है, अपना माना बदलता रहता है, जगह चेंज हुआ माना बदल गया। जैसे एक लफ्ज़ है आई लव यू, गैर महरम लड़की को कोई लड़का बोलता है तो इसका मतलब होता है चप्पल माल मार कर उसका सर का बाल उड़ा दो। अलाउ नहीं है, नहीं बोल सकता, इसीलिए कि इसकी इजाज़त नहीं। लेकिन यही लफ्ज़ अगर कोई बेटा अपनी माँ को बोलता है आई लव यू माई मदर, बोल सकता है, इसका मतलब अच्छा होता है। यही लफ्ज़ है बाप को बोलता आई लव यू माई ब्रदर, आई लव यू माई फादर, अब्बा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई मतलब नहीं, अच्छी बात है। बेटी को बोल सकता है बाप आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई सिस्टर, भाई बहन को बोल सकता, बोलता है नॉर्मली आई लव यू माई मदर, मम्मी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैडम है, मोहतरमा है, बीवी, आई लव यू माई वाइफ, बोल सकता है। इसका माना देखिए अच्छा है, बाप के साथ जुड़ा तो अलग माना, माँ के साथ जुड़ा तो अलग माना। पराया औरत को कोई अजनबी मर्द बोल दे तो इसका मतलब वही मार मार कर उसका मुंह सुझा दो, गलत मतलब हो जाता है। एक ही लफ्ज है, जगह बदला, मीनिंग बदल गया। ऐसे जिहाद है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे जिहाद है जब लफ्ज जिहाद रणभूमि के लिए इस्तेमाल हो, राक्षस सामने हैं, शत्रु सामने हैं, दुश्मन सामने हैं, वहां पर जिहाद करना, अपनी जान की रक्षा के लिए, इज्जत की हिफाजत के लिए, इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए, घर की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, वहां इसका मतलब होता है लड़ना, वहां इसका मतलब होता है गर्दन मारना। और ये चीज सिर्फ कुरान में है? नहीं है, सिर्फ कुरान में नहीं है, कुरान में तो है ही, कुरान हमारा मुसद्दक कलाम, हमारे कुरान को किसी की प्रूफ की जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग एतराज करते, उनके ग्रंथ में भी ये बात कही गई, उनके ग्रंथ में भी, जैसे कुरान करीम के अंदर
कब इजाजत दी गई? सबसे पहली आयत जो जिहाद के ऊपर है, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। मुफस्सिरीन ने इसकी वजाहत की है कि गालिबन यही सबसे पहली आयत है जिसमें क़िताल और जिहाद और लड़ाई डिफेंस की इजाज़त दी गई सबसे पहले। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलने के 13 साल तक आप मदीना मक्का में रहे। 13 साल तक नबूवत मिली, 13 साल तक मक्के में इसकी तबलीग करते रहे। आपने या आपके सहाबा ने किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती की, किसी पर तलवार चलाई, कोई जंग की नहीं की। यहाँ तक कि जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए तो 2 साल के बाद तब ये आयत नाजिल हुई, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। लड़ने की इजाज़त दी गई उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया है। और किन से लड़ने की इजाज़त दी गई? जो जालिम है। ये मीडिया वाले क्या कहते हैं कि अरे मुसलमान कोई हिंदू को मार देगा, जिहाद कर देगा तो वो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग मिलेगा। ए जाहिल मीडिया वालों, इस कुरान को समझना है तो हम जैसे तालिबे इल्म को 9 साल खर्च करना पड़ता है, इसके बारीक अल्फाज को जानने और समझना चाहते हो, एक एक लफ्ज की वजाहत चाहते हो तो मदरसे में जाना होगा। 1 साल 2 साल 3 साल तक ग्रामर को पढ़ना होगा, नहव को पढ़ना होगा, सर्फ को पढ़ना होगा। उसके बाद जो चीजें आपको कुरान की आयत से समझ में ना आए, बुखारी उठानी पड़ेगी, मुस्लिम शरीफ को उलटना होगा, अबू दाऊद में नजर करनी पड़ेगी, तिरमिजी को उलट कर देखना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। जाहिरी लफ्ज को देखकर उस पर फतवा लगा देते मीडिया वाले। क्या अरे कुरान में देखिए क्या कहा, उज़िन